आज किती लोक दुःख या ठिकाणी घेऊन आलेला आहात. आपण सर्व हात वर करतील. जे दुःखामध्ये आहे, जे समस्यामध्ये आहे, आज प्रियाने मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की तुमचं दुःख आज आनंदामध्ये बदलणार आहे. हालेलुया. देव आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वादित करू. वेळेला आपण आपल्यामध्ये देवाचे दास आहेत, त्या ठिकाणी आपण त्यांना आमंत्रित करूया. स्टेजवर बोलवणार आहोत म्हणून प्रत्येकाला विनंती आहे. फोन माझं फोन पे बात कर रहे हैं ना कि कैमरा का ऐसे ऐसे किधर से लगेगा. आशीष बस ना बस बघा डोळे. ठीक आहे. देवाचे दास आपल्यामध्ये आहेत. आपण वर्षिपमध्ये जाऊ, आराधनामध्ये जाऊ, आध्यात्मिक गीतामध्ये जाऊ. आपण सर्वजण टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करणार आहोत. ते आपण वर्षिपमध्ये जाऊया. करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी कोई सी जगह पे भरो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 जगह पे जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हाल भर कर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है. हालेलुया, हालेलुया, आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह पे भरो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको फिर कोई प्रभु नहीं. घुटने में दे तू बस
हालेलुया. आपल्यामध्ये देवाच्या दासाचं आगमन झालेलं आहे आणि खरोखर परमेश्वराने त्यांच्या ज्या भागातून त्यांना सुखरूप ठिकाणी आपल्यामध्ये घेऊन आलेले शुभ संदेश आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहेत आणि खरोखर त्या वचनाद्वारे तुमच्या जीवनामध्ये बदलाव होतो. त्या वचनाद्वारे तुमच्या जीवनामध्ये सर्व दुःख समस्या निघून जाते. या वचनाद्वारे तुमच्या परिवारामध्ये आशीर्वाद येणार आहे. बोला आमेन. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. बोलो राजा के राजा की. आमेन. आमेन. आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए. आप सभी अपने स्थानों पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं. टेक केयर. अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें. उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन किसी इंसान ने नहीं बनाया, उस परमेश्वर ने बनाया. यस सर. We are not able to stand before God. हम इस काबिल नहीं थे कि खुदा के सामने या इस प्रेजेंस में खड़े हो सके. Because blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के कारण हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उसने अपना ब्लड हमारे लिए बहा दिया, उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं. नहीं तो हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं थी, क्योंकि हमने पाप करके अपनी अथॉरिटी को खो दिया था. खुदाबंद ने अपने ब्लड के द्वारा वो सारी अथॉरिटी हमें वापस दी. इसलिए धन्यवाद करो. उठाओ अपने हाथों को. उठाओ उठाओ उठाओ. थोडंसं आपण अंतराळ उभा जर राहिलो आणि रांगेत जर उभा राहिलो तर पास्टर म्हणतात आणि मला सगळ्यासाठी प्रार्थना करता येईल, म्हणून सगळेजण थोडं लांब लांब उभा राहा आणि रांगेमध्ये उभा राहा. जे पुरुष मंडळ आहेत त्यांना पण विनंती आहे की आपण सर्वजण लाईन मध्ये बसले तर बरं राहील. आणि जे लेकर आहेत एक जण त्यांना कोणीतरी सांभाळ. अब उठाओ अपने हाथों को, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए. ऊंची आवाज में प्रार्थना करो. जिनके पास गैर भाषा बोलो. री बाबा ज्यांना प्रार्थना येत आहे, जे अन्य भाषामध्ये प्रार्थना करत आहेत, ते सर्वजण आपले मुख खोलून देवाला धन्यवाद देतील. सर्वजण मोठ्या आवाजामध्ये प्रार्थना करतील. सर्वजण आपला आवाज त्या स्वर्गीय त्याला देतील. सर्वजण उठाओ अपने हाथों को, आंखें बंद करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो. आपके बंधन टूटेंगे. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. में तेरे हम आते हैं कि सारा दिल तुझको देते हैं. शीश हम झुकाते वंदना करते हैं. शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हैं. हालेलुया हालेलुया. वंदना करते हैं.
इस तारने करते हैं सजदा शीश हम झुकाते हैं वंदना करते शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत में आप सभी उसका स्वागत कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। आत्मा में आप खड़े हो हमारे साथ। अभी टाइम है बाइबल का, जैसे बाइबल में लिखा है खुदाबंद के दास दुगने आदर के योग्य हैं। तो हम उनका को स्वागत करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचन को यहाँ रखेंगे आपके सामने। और घबराइए मत। आप जिस रसोली के साथ, जिस लंगड़ापन के साथ, जिस बीमारी के साथ यहाँ आए थे, वो बीमारी का आज आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपण जिवंत परमेश्वराकडे आलेलो आहोत। हालेलुया आवाज येत नाही। हालेलुया आमेन आमेन। खरोखर धन्यवाद असो परमेश्वराला। आपल्यामध्ये जे पंजाबहून दास आलेले आपले एवढ्या लांबून ते इथे आलेले आहे आणि आपल्याला ते वचन सांगणार आणि ते वचन आपण लक्षपूर्ण ऐकणार आहोत। हालेलुया। तर आपण थोडक्यामध्ये स्वागताचा प्रोग्राम जे आहे ठेवलेला आहे। प्रकाश भरकर आहे, भरत प्रकाश दादा आहे आणि पुष्कळ काही सहकार्य सोबत आहे। तर आपण थोडक्यामध्ये स्वागताचा प्रोग्राम करणार आहोत। मोहन गायकवाड ते पास्टरचं स्वागत करतील। त्याला विनंती आहे की ते पुढे येऊन स्वागत करत आहे। पास्टरचं स्वागत करता वेळेस आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे। स्वागत करता वेळेस आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं। तू फोटो काढणार काय काढतो इथं दोन फोन पकवा तांबेकर टाळक साहेब जे आहेत, एक बाबाच आहे माझा तो तांबे टाळक साहेब जे आहेत ते पुढे येतील। त्यांचं स्वागत राजू रमेश गुडेकर हे करतील। ए अभ्यास ए त्याला बोल सर सर याला बोल याला ए फोटो निघा तू फोटो निघा आज स्वागत करता येईल। आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया। यामधून मास्टर सोबत जे बंटी बर्दर आलेले आहे त्यांचं स्वागत राजू सुभाष गुडेकर हे करतील। बंटी बर्दरांचा बंटी भाई आप ऊपर आ जाओ।
आपण जोरदार आवाज करू. नवनाथ चव्हाण आहे, त्याला अशी विनंती आहे. नवनाथ चव्हाणला विनंती आहे की स्टेजवर यावं. त्यांचं स्वागत दान भोसले करतील. परत मामा आम्ही जोरदार आवाज करू. आपल्यामध्ये प्रकाश मास्टर जे आहेत त्यांची आता दीक्षा झालेली आहे. फोन पकडतो थोडं पिशी रखला त्यांचं स्वागत जे पंजाबहून मालक साहेब आलेले आहेत ते त्यांचं स्वागत करतील ते बोलून आणि आपण जोरदार आवाजात त्यांचं स्वागत करूया. ठाकरे आहे, ठाकरेंना असं विनंती आहे की ती स्टेजवर यावं. लो मी फोटो नाही करता उत्तम गुडेकर सतोषन हे त्यांचं स्वागत करतील. त्याला अशी विनंती आहे की स्टेजवर येऊन त्यांचं स्वागत करावं. आपण जोरदार आवाजात स्वागत करूया. मनपूर्वक तुमचे सगळ्याचे परमेश्वरामध्ये हार्दिक स्वागत. आणि खरोखर तुम्ही एवढ्या सगळं कामकाज घरचं सोडून वचन ऐकण्यासाठी आला, तुमचं मनपूर्वक मी आभार मानतो. कारण की खरोखर परमेश्वर जे आहे जे जिवंत आहे ते आपल्या सर्वांना समजायला पाहिजे की परमेश्वर काय आहे. आपण जर किती जर माझं केलं तर सोबत काही घेऊन जाणार नाही, सगळं इथं सोडून जाणार आहे, आपण असंच निघून जाणार. परमेश्वर म्हणतो जसं तुला मी या पृथ्वीवर पाठवलं आहे तसंच तुला मी घेऊन जाईल. माझं करू नको, तुझं काहीच नाही, सगळं काही इथंच राहणार आहे. ठीक आहे. यावेळी आपल्यामध्ये लंकेश दादा आहे, यांचं स्वागत आपल्यामधून अशोक गुडेकर करते अशी विनंती करतो. हॅलो, खूप वर्षिप चालवल्याबद्दल, प्रत्येकाला उल्हासित केल्याबद्दल, चांगले गीत गायल्याबद्दल ब्रदर लंकेशांचं स्वागत होत असताना प्रत्येकजण जोरदार टाळ्या वाजवतील. हॅलो. त्यावेळेला आपल्यामध्ये गुडेकर दादा आहेत आणि त्यांनी आम्हाला मीटिंगसाठी बरंच सहकार्य केलेलं आहे. या स्टेज आणण्यापासून तर सिस्टम आणण्यापर्यंत त्यांनी खूप धडपड केलेली आहे. वय त्यांचं आहे, कारण वयमानाने त्यांचं शरीर खूप दुखत आहे, परंतु काही अवस्थेमध्ये ते आमच्यामध्ये सोबत फिरतात, मीटिंग सहकार्य करतात आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मुद्दाम आम्ही बोलत आहोत. आपल्यामध्ये दीपकराव गुडेकर आहेत, त्यांना मी विनंती करत आहे की ते त्यांचं स्वागत करतील. शाल देऊन आपण प्रत्येक दासाचा सन्मान करत आहोत, कारण भारताची परंपरा आहे जोही दास असेल जोही सेवक असेल आम्ही त्याचा आदर करत आहोत आणि ख्रिस्ताच्या सेवकाचा आदर करणं म्हणजे त्या देवाचा आदर करणं. त्यानंतर आपल्यामध्ये देवाचे दास आहेत जे आपल्यासाठी वचन घेऊन आलेले आहेत. वचन घेऊन येत असताना एकदा कडकडाट जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि वचन लक्ष ठेवून शांत रीतीने आपण ते वचन ऐकू आणि वचन असं ऐकूनच राहू, त्या प्रकारे आपण चालण्याचा प्रयत्न करूया. हालेलुया. हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद करो। बोले, परमेश्वर तेरे वचन से प्यार करता हूँ
और जब मैं तेरे वचन को सुनूं मेरी जिंदगी बचाई जाए, छुड़ाई जाए, और मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरी ओर से महान आशीष मेरी जिंदगी में ठहरे पिता। जब मैं तेरे कलाम को सुनूं पिता, मैं बचाया जाऊं, छुड़ाया जाऊं पिता, हर उस बीमारी से, हर उस लाचारी से पिता वो तेरी ओर से नहीं है। जब ये कलाम मेरी जिंदगी में जाए पिता, हर वो ब्लैंकेट, हर वो चादर जो शैतान ने डाली है वो मेरी जिंदगी से उठाई जाए पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा। जब मैं तेरे कलाम को सुनूं खुदा, मैं जीवित हो जाऊं खुदा, क्योंकि बाइबल में तेरा कलाम हमें जीवन देता है पिता परमेश्वर। पिता हम तेरे कलाम को जब सुने पिता, हमारी जिंदगी बचाई जाए, छुड़ाई जाए, और तेरी ओर से महान आशीष हमारी जिंदगी में पिता, तेरे सामर्थ्य जीवित नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। I saw one name like that's Angelina. I don't know who she, but God show me she have some tumor in his life. First I need you in translate. चमकता है ना ऊपर से। Yeah. हालेलुया। खुदा के आत्मा ने बताया कोई अंजलिना नाम की लड़की है, उसके घर पे किसी के पेट में ट्यूमर है, ट्यूमर रसोली, ब्लड की रसोली है, और आज वो रसोली खत्म होने जा रही है। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो अंजलिना, आई डोंट नो कौन है अंजलिना। उसके घर में अगर आप किसी को अंजलिना को जानते हो, आपकी फैमिली में होली स्पिरिट को बता रहा है समवन देयर। आपको अगर याद नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको याद है तो आपने आगे आना। हालेलुया। अदरवाइज इन हालेलुया, हालेलुया। हेलो हालेलुया। आपको बताया, पुलिस पेनों को बताया, मैं अपनी चर्च को बताया कि अभी एक राज्य में, अभी एक देश में, एक देश ऐसा है जिस देश में पानी का अकाल पड़ने वाला है। वहाँ पानी पेट्रोल के भाव बिकेगा। आप न्यूज पर देखोगे कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद एक देश में पानी का ऐसा अकाल पड़ने वाला है कि जैसे आप पेट्रोल खरीदते हो सेम उसी रेट पर आपको उस देश में पानी मिलेगा। और आप मान लो कि पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी की, और खुदा ने मेरे को दिखाया कि देश में पानी का अकाल पड़ने वाला है, और अब देखोगे जल्दी। जे सर्वांना समजतंय, देवाच्या दास आपल्याला सांगत आहेत ज्यांना कळत नाही त्यांच्यासाठी। ते सांगत आहेत की एक राज्य असं आहे की त्या राज्यामध्ये पाण्याचा दुष्काळ पडणार आहे। आपण बरेचसे बाबा दुष्काळ ऐकतो, आणि ते सांगत आहेत की पाण्याचा दुष्काळ पडणार आहे, आणि पाणी जे आता आपण पेट्रोल ज्या भावामध्ये विकत घेत आहोत 110 120 रुपये लिटर जे आहे त्याप्रमाणे ते पाणी विकलं जाणार आहे, आणि तो दुष्काळ कोणत्या तरी राष्ट्रामध्ये किंवा राज्यामध्ये पडणार आहे। और इट्स नॉट इंडिया, वो इंडिया नहीं है, इंडिया के कोई बाहर कोई राज्य कोई देश ऐसा है। और आप सुनोगे आज तक जितनी भविष्यवाणी है मेरे द्वारा पंजाब में की गई वो सारी संपूर्ण नहीं पूरी हुई, और ये भविष्यवाणी मैंने इंटरनेशनल वे पे की है। मेरे लाइव चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, मेरी चर्च में भी है। मेरी चर्च में 600-700 लोग आ रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग मेरी चर्च में आ रहे हैं। हम ओपन मीटिंग करते हैं ग्राउंड में हर हफ्ते 2 बार, और मैंने उन लोगों के बीच में भी और लाइव होके भी हजारों लोगों के बीच में ये चीज बोली है, और कभी मेरी एक भी भविष्यवाणी फेक नहीं हुई है। और मेरा फेथ है जो आज आपके बीच में होगा वो भी सही होगा। कल जिन लोगों को मैं मिला, कल परसों 2 दिन, उन लोगों को पता है उनके लिए खुदा ने कैसे बात की और क्या कुछ उनके बारे में परमेश्वर ने बताया। इससे आप समझ जाओ कि खुदा आप सबको जानता है और आपकी लाइफ को भी जानता है। आप जो करते हो वो जानता है, आप पाप करते हो तब भी जानता है, आप भले काम करते हो तब भी जानता है, आप प्रार्थना करते हो वो भी जानता है, आप जो खुले में करते हो वो भी जानता है, जो आप कमरे के अंदर छुप के करते हो वो भी जानता है। वो ऐसा खुदा है। बाइबल बताती वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर एक स्थान पे रहने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं कि आज मैं यहाँ प्रार्थना करूं तो यहाँ खुदा है तो दूसरी किसी कंट्री में खुदा नहीं होगा। जहाँ कहीं बाइबल 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठित होते हैं वहां वो मौजूद होता है। हालेलुया। तो यहाँ भी मौजूद है, इसलिए उसके लिए क्लाइमिंग कर दीजिए। हालेलुया। बुक ऑफ योना, बुक ऑफ योना निकालो सभी। योना नहीं, योना, प्रॉफिट योना, यवनाचं पुस्तक काढतील सर्व, यवनाचा अध्याय काढतील। 1 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे।
पहिला त्याने पहिलंच वचन आपण देवाच्या पवित्र वचनाकडे जाऊ. यहोवा का यह वचन है, अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. परंतु योना ने सन्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया. हालेलुया. हालेलुया. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन प्रॉफिट योना के पास आया कि तू जा उस नीनवा शहर में बहुत पाप बढ़ चुका है, उन लोगों के विरुद्ध प्रचार कर. योना डर गया. आज इंसान क्या करता है, डर जाता है कि वो कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनके पास बहुत ज्यादा पुलिस है, उनके पास बहुत ज्यादा गुंडे है या कुछ भी है. तो जो नीनवा शहर के लोग थे वो इतने खतरनाक लोग थे जो किसी देश को वो हराते थे तो उनकी टीवियों को अपने गुलाम, उनके पतियों के टांग हाथ काट देते थे, वो उनकी चीजों को अपने गुलाम बना लेते थे. ऐसे गंदे लोग थे वो. जब किसी देश को हरा देते थे तो उनके टांग हाथ पैर सब कुछ काट देते थे. वो इतने गंदे लोग थे. उनके जानवरों को भी मार देते थे, उनकी टीवियों को अपनी रखवाली बना लेते थे. ऐसे लोग थे वो. और बाइबल बताती यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने योना को बोला तू जा उस देश के विरुद्ध पुकार, लेकिन ये डर के दूसरे शहर भाग गया. लेकिन वहां भी परमेश्वर ने अपनी मर्जी को इसकी जिंदगी में पूरा किया. हालेलुया. जब आप परमेश्वर की मर्जी से भागते हो तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है. आप में से बड़े भागते हैं. संडे के दिन चर्च में आने के लिए नहीं जाते हैं, निकलते चर्च के लिए लेकिन बात कहीं और जाते हैं. तब हमारी जिंदगी में तूफान आता है. हमने पास्टर से वादा किया पास्टर ये मीटिंग हम अटेंड करेंगे, लेकिन हम भाग जाते हैं. तब हमारी जिंदगी में तूफान आता है. हमने खुदा से जब बपतिस्मा लिया, हमने वायदा किया परमेश्वर आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, हम उस बात से भाग जाते हैं. तब हमारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है. ओके. तो जब एक इंसान जो वायदा खुदा से करता है उससे भागता है तो तब उसकी लाइफ में एक ऐसा तूफान आता है जो उसके सहन से बाहर हो जाता है. एक जगह ऐसा भी लिखा है खुदा आपकी लाइफ में मुसीबतें भेजता है, जब परिश्रम भेजता है, जब फिर वो आपको परखता है. लेकिन वो परखना आपके ऊपर से नहीं होगा, वो उसको आप सहन कर सकोगे. वो ऐसी परखा के लिए भेजेगा जिसको आप सहन कर पाओगे. आपके सहने के बाद कोई दुख नहीं होगा, आपके सहने के बाद कोई खुदा तकलीफ नहीं भेजेगा. वो ऐसा भेजेगा कि आप सह सकोगे. लेकिन कब ऊपर पानी सिर के ऊपर कब जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की योजना से भाग जाता है. जैसे ये प्रॉफिट भाग गया. हालेलुया. वो प्रॉफिट भाग गया. ही रन अवे फ्रॉम दिस. उसने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डर गया. डर एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को परमेश्वर से भी दूर करती है, लोगों से भी दूर करती है, रिश्तेदारों से, पति पत्नी से भी दूर कर देती है. और एक डर का आत्मा उसकी जिंदगी में भयंकर रीति से काम किया. हालेलुया. बच्चों अगर आप में से अभी कोई भी बोला मेरा थप्पड़ पड़ेगा आगे, क्योंकि वचन के सामने मैं किसी को खड़ा नहीं होने देता हूँ. ये वचन नहीं मेरी जिंदगी है और खुदा इसमें मेरी जिंदगी बसी हुई है. खुदा की जिंदगी नहीं, हमारी खुद की जिंदगी है. इसके कारण हम जी रहे हैं. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिस्टर्ब करो किसी को. अगर किसी बच्चे की भी आवाज आ रही है थप्पड़ पड़ेगा भी आके, कोई भी हो. फिर आपके माता पिता गुस्सा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खुदा से ज्यादा कोई भी नहीं मेरे लिए. हालेलुया. और बंटी जी अगर कोई बच्चा फोन चलाता है उसका फोन छीन के उसको बेच के पैसे पास्टर जी को दे देना. हालेलुया. हालेलुया. पास्टर जी कम है हम रीड. आगे हम पढ़ेंगे. तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, बेटा इधर आओ. यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था. तब मलाह लोग डर डर कर अपने अपने देवता की दुहाई करने लगे और जहाज में जाकर जो व्यापारी
की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज जो हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में तैरकर जो सो गया था और गहरी नींद में था, पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। हालेलुया। उसको बोला, हे सोने वाले तू जाग, क्योंकि मौत हमारे सिर के ऊपर मंडरा रही है। हालेलुया। आप सो रहे हो, मौत आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। आपका पड़ोसी जिसने आपके पांव की मिट्टी उठा रखी है, वो आपके ऊपर जादू टोने कर रहा है। आप सो रहे हो रात को। आपका पड़ोसी जिसने आपका कपड़ा चला रखा है, वो कपड़े के ऊपर जादू टोना कर रहा है। आप सो रहे हो। आपका पड़ोसी आपके बच्चे के बाल काट के किसी पुतली के ऊपर लगा के उसके ऊपर जादू टोना कर रहा है। आप सो रहे हो। जब दुष्ट लोग जादू टोने करते हैं रात को 12 बजे के बाद, तब हम लोग सोते हैं, तो क्या खुद आपकी जिंदगी में काम करेगा? बाइबल बताती है, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक इंसान परीक्षा में तब पड़ता है जब वो सोता है, प्रार्थना के टाइम। हालेलुया। अगर आप सच्ची-मुच खुदा से प्यार करते हो, आपकी प्रार्थना 4 घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब आप खुदा को नहीं जानते हो। खुदा को जानने वाला व्यक्ति ज्यादा टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेगा। जब एक व्यक्ति जिसकी नई शादी होती है, तो वो ये नहीं कि एक दिन में आधा घंटा अपनी वाइफ को दिया, बाकी पूरा दिन बाहर बिगाड़ेगा। उसकी वाइफ डंडा पकड़ के उसके पीछे पड़ जाएगी, मुझसे शादी क्यों की है। उसी तरह यहोवा यीशु मसीह हमारा क्या है? दूल्हा है। बाइबल में दूल्हा आने वाला है। हम अपने दूल्हे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? हम अपने दूल्हे को कितना टाइम देते हैं हर रोज? बताइए। 15 मिनट देते हैं। आपकी पत्नी 15 मिनट में डंडा उठा लेगी, आपका पति 15 मिनट में डंडा उठा लेगा कि तेरे को घर के काम करने के लिए जा, मेरे लिए लेके आऊं। हालेलुया। वो आपका दूल्हा है। आज इंसानों ने खुदा को एक मूर्त बना रखा है। जब मुसीबत में पड़ते हैं, आ जाते हैं रोने उसके आगे। दुख में पड़ते हैं, आ जाते हैं उसके आगे रोने। एक विश्वासी पता क्या करता है? पास्टर जी बोले चर्च नहीं आ रहे हो। पास्टर जी सॉरी, बताओ कहाँ चर्च लगाते हो? आपका नंबर डिलीट हो गया था। वही विश्वासी साल के बाद भी अगर शैतान ने रात को पकड़ लिया, रात को 2 बजे पास्टर का नंबर याद आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, प्रार्थना कराओ, प्रार्थना कर दो। अभी नंबर कहां से आ गया? नंबर था, बस मन नहीं था परमेश्वर के भवन में आने का, क्योंकि हमें पैसा बहुत जरूरी हो चुका है कि हम खुदा को भूल चुके हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ो, बाइबल बताती परमेश्वर ने इंसान को इस कारण के लिए बनाया कि वो आराधना कर सके खुदाबंद की। इंसान को काम और कार्य के लिए नहीं प्रभु ने बनाया। ये आप अपने मन से निकाल दो कि आपको काम करने के लिए बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने आपकी रचना की, क्योंकि लूसीफर ने पाप किया और लूसीफर एक स्वर्गीय दूत था, और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने लूसीफर की प्लेस आपको दे दी कि आप खुदा की आराधना करेंगे। क्योंकि लूसीफर घमंड में था कि अभी मैंने तेरी आराधना छोड़ दिया, मैं देखता हूँ कौन तेरी आराधना करेगा। जानवर को, हर एक प्राणी को अपने हाथों से बनाया, लेकिन केवल एक इंसान को उसने अपने स्वरूप पर अपने जैसा बनाया। अपने जैसा? किसके जैसा? मैंने आपको अपने जैसा बनाया। किसके जैसा? मेरे जैसा। मैं कौन? खुदा। खुदा ने आपको अपने जैसा और अपनी समानता के ऊपर बनाया, और आप उस समानता को खराब कर रहे हो। आप में से कोई बोलता मेरे पैर अच्छे नहीं है, कोई बोलता मेरा मुंह अच्छा नहीं है। इसका मतलब आप खुदा के ऊपर शक कर रहे हो। इसका मतलब आप खुदा को बुरा बोल रहे हो। क्योंकि आपको किसने बनाया? आपकी माँ ने नहीं बनाया, आपके बाप ने नहीं बनाया। आपके माँ बाप का केवल डीएनए आपके अंदर काम करता है, आपको बनाने वाला खुदा है। अगर आप अपनी बेइज्जती करते हैं, इसका मतलब खुदा की बेइज्जती करते हो। खुदा ने आपको अपने किस पर बनाया? बोलो, स्वरूप पर और अपने जैसा बनाया। बाइबल बयान करती है। हालेलुया। और हमारा एक खुदा ऐसा है। एलिया के टाइम में बाइबल बताती है, उन झूठे खुदा के लोगों ने, जो प्रॉफिट, फेक प्रॉफिट थे, क्या उनको बोलते हैं, क्या बाल देवता के प्रॉफिट थे, उन लोगों ने छुरियां ली, कांटे लिए, अपनी बॉडी को काटना शुरू कर दिया, अपने ब्लड को अपने देवताओं के आगे बहाना शुरू कर दिया।
अपने देवता को खुश करने के लिए। हमारा खुदा खुद सूली पर आ गया अपने ब्लड को बहाने के लिए। वो किसी भी ब्लड को नहीं मांगता है। आप कहीं और जाओगे, आप देखोगे लोग ब्लड बहा रहे हैं। हमारे वहां एक त्योहार होता है, तब मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, धन्यवाद कि वो जो भी कर रहे हैं ना, वो लोग अपने पीठ पे एक कांटा लगा के रस्सी बांध के गाड़ियों को खींचते हैं आप अपने भगवान को खुश करने के लिए। हमारा भगवान केवल अपने आपके होठों का धन्यवाद मांगता है। उसने अपना ब्लड पे कर दिया हमारे लिए और कुछ भी नहीं जाता। और हमें वो भी काफी डिफिकल्ट लगता है, हमें वो भी बहुत बड़ी बात लगती है कि वो कैसे धन्यवाद करे, आधा घंटा कैसे प्रार्थना करे। अगर एक लेडीज के साथ बैठा दो 10 घंटे तक भी आप उसको ना तंग करो, 10 घंटे तक चुगलियां करेगी। और जब प्रभु की बात आती है, पास्टर जी आधा घंटा क्या प्रार्थना करनी है, 1 घंटा क्या प्रार्थना होती है, पूरे मोहल्ले की चुगलियां वो लेडीज एक दिन में कर सकती है। इतनी पावर है उसके अंदर। एक बंदे के अंदर इतनी पावर है कि अगर 2 पैग वो लगा ले तो दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वो मोदी को कुछ नहीं समझता, फिर वो बोलता मैं ही मोदी हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। और जब खुदा की बारी आती है, खुदा का नशा में चढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी खुदा से प्रेम किया ही नहीं है। जब हम खुदा से प्यार करेंगे तो हम खुदा को जान पाएंगे। और जब एक इंसान खुदा को जानता है, परमेश्वर उसको कभी सेम नहीं रहने देता है। आज जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, आज जो दुखी है वो चंगा हो जाएगा, आज जो बीमारी में वो उसकी बीमारी चंगी हो जाएगी। कब? जब वो खुदा को जान लेगा। क्या आपने जाना खुदा को? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने जाना खुदा को? अगर जाना है तो आपकी प्रार्थना कितने घंटे की है? अगर आपकी प्रार्थना 4 घंटे की तो आप खुदा को जान चुके हो। अगर आपकी प्रार्थना 15 मिनट की, इसका मतलब आप खुदा के साथ मजाक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो। आपका पड़ोसी खुदा के साथ मजाक कर रहा है। और खुदा का मजाक बहुत भयंकर होता है जब खुदा करता है। आपको दिखाता है कि मैंने तेरे लिए एक बड़ी बिल्डिंग तैयार की। इस्राएलियों को बोला तुम्हारे लिए मैंने 40 दिन का रास्ता तैयार कर दिया है। उनके साथ मजाक हो गया। क्या मजाक हो गया? 20 लाख लोगों के लिए मन्ने तो बरस रहे थे, पानी तो आ रहा था, बटोरे बरस रहे थे, मतलब कि चिकन भी आ रहा था, लेकिन उस स्थान पे पहुंच नहीं पाए जहां खुदा लेके जाना चाह रहा था। 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। कितने सालों में? 40 साल में। कितने दिन का रास्ता था? क्या हमारा परमेश्वर झूठा है? नहीं झूठा है। उसने 40 दिन का रास्ता बोला था। और 40 साल में क्यों बदल गया? जब उन लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। परमेश्वर की आराधना करने के बजाय कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। आपकी जो ब्लेसिंग खुदा ने 2 साल में दे दी है, वो 20 साल में बदल जाती है। जो 2 महीने में मिलनी है वो 2 साल में चली जाती। क्यों? क्योंकि आप काबिल नहीं है। हालेलुया। आपका प्रमोशन आपके हाथ में है। योर प्रमोशन इन योर हैंड्स। आपका प्रमोशन आपके हाथ में है कि आपने उसको 2 महीने में लेना है या 2 साल में लेना है। किसी भी बड़ी कंपनी में एक बंदा जाएगा, चाहे वो 10वीं पास क्यों ना हो, अगर उसके अंदर उस कंपनी को बढ़ाने की चाहत हो और वो कंपनी के लिए कुछ बड़ा करता है तो उसका मैनेजर उसको बड़ी पोस्ट में खड़ा कर देता है। फिर चाहे आपसे पहले कोई 2 साल पहले खड़ा हो,